नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज एक ऐसी खबर के बारे में आपके साथ मैं चर्चा करने जा रही हूं जिस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि यह खबर बांग्लादेश से हर रोज सामने आ रही है, जहां हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। चुन चुन कर हिंदुओं की हत्या की जा रही है। उन हिंदुओं को कौन बचाएगा, उनकी रक्षा कौन करेगा, सुरक्षा कैसे होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लगातार हो रही हिंदुओं की हत्या के बीच एक और नाम है जो इसमें जुड़ चुका है। वो नाम मोनू चक्रवर्ती का है। उनकी भी हत्या कर दी गई है। अब यह हत्या किस कदर, किस बेरहमी के साथ की गई, वो भी मैं आपको बताऊंगी। कैसे एक 40 वर्षीय विधवा के साथ गैंगरेप करने के बाद दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले मोनी चक्रवर्ती की हत्या कैसे हुई, ये आप जान लीजिए। एक हिंदू दुकानदार जिसे रात करीब 10 बजे भीड़ घेरती है, पीट पीट कर अधमरा कर देती है और उसी हालत में छोड़कर चली जाती है। वक्त पर इलाज ना मिलने की वजह से मोनी चक्रवर्ती की मौत हो जाती है, जान चली जाती है। यह सब कुछ हुआ सोमवार की रात 10 बजे और उसी सोमवार को राणा बैरागी नाम के भी हिंदू शख्स की हत्या की गई थी। इस फहरिस्त में हाल ही के नामों की अगर आप चर्चा करेंगे तो दीपू दास चंद्रा, अमृत मंडल, ब्रजेंद्र बिस्वास और खोकन दास का नाम भी आपको याद आएगा। ये वो तमाम लोग हैं जिनकी बड़ी बेरहमी से, बड़ी निर्मम तरीके से हत्या की गई। अब इनका कसूर क्या है, इस सवाल का जवाब अगर आप तलाशेंगे तो एक ही वजह है जो आपके सामने आएगी, और वो वजह है इनका हिंदू होना। इनका हिंदू होना ही इनके जान के लिए मुश्किलों भरा साबित हुआ। बंगाल में इन दिनों जो कुछ हो रहा है, वहां हिंदू अंडर अटैक है। हिंदुओं को दुकानों से निकालकर, उनके घरों से निकालकर लगातार मारा पीटा जा रहा है। उनके घरों को लूटा जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है। यहां तक कि कुछ वीडियो तो ऐसी भी वायरल हो रही हैं जहां हिंदुओं की संपत्ति दिखाकर कट्टरपंथी बाकायदा ये ऐलान कर रहे हैं कि इन संपत्तियों को लूटने का मकसद उनका है और जल्द ही उन संपत्तियों पर हमला भी किया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि कई बार पुलिस ऐसे मामलों में मूक दर्शक बनी आती है। कोई भी इन हिंदुओं की रक्षा नहीं करता, कोई हिंदुओं के समर्थन में नहीं आता है। एक और मामला है जिसने बड़ा हैरान कर दिया, परेशान कर दिया, मन को दुखी कर दिया। यह मामला है 40 वर्षीय विधवा का, जिसके साथ न सिर्फ कट्टरपंथियों ने गैंगरेप किया, बल्कि पेड़ से बांधकर मारपीट की गई और फिर महिला के बाल भी काट दिए गए। ये मामला जो सामने आया है, ये कालीगंज से सामने आया है और यहां 40 वर्षीय विधवा महिला के परिवार वालों को पहले दूसरे कमरे में बंद किया जाता है। एक एक करके महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है और जब इससे भी इन शख्स का या आरोपियों का, बदमाशों का मन नहीं भरता, कट्टरपंथियों का मन नहीं भरता, तो महिला को पेड़ से बांधकर उसकी बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की जाती है और फिर बाल काटकर अपनी जो नफरत है वो ये कट्टरपंथी बताने की कोशिश करते हैं। और इतना ही नहीं, बाकायदा इसका वीडियो बनाया जाता है, उस वीडियो को वायरल किया जाता है, महिला को चेतावनी दी जाती है, महिला को धमकाने की कोशिश की जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद जब महिला बेहोश हो गई, तब आसपास के लोगों ने महिला को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। तो ये हाल है बांग्लादेश में हिंदुओं का। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुओं पर कैसे एक के बाद एक अत्याचार बढ़ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जरा सी एक घटना दुनिया में किसी भी देश में हो जाए, किसी और धर्म पर हो जाए, पूरी दुनिया से आवाजें उठने लगती हैं। लेकिन हिंदुओं पर यह जो अटैक हो रहा है, इस पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यहां हिंदुस्तान में हिंदू संगठन एकजुट हो रहे हैं। हिंदू संगठन लगातार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यूनुस सरकार के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाए, ये मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं की सुरक्षा किसके भरोसे है बांग्लादेश में, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को कौन भड़का रहा है, हिंदुओं के खिलाफ कौन नफरत बो रहा है, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। लेकिन एक सवाल और है जो यहां हिंदुस्तान की सरजमी से पूछा जा रहा है। सवाल यह कि धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, क्या उसका खंडन भारत में रहने वाले कुछ विशेष वर्ग के लोग नहीं कर सकते हैं? क्या यह नहीं बताया जा सकता है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसका जिक्र किसी मजहब में नहीं है? इस्लाम के नाम पर अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है तो यह सरासर गलत है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की कहानी किसी को नजर नहीं आती है? जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू डरे और सहमे हैं,
क्या वो डर, वो दहशत किसी को नजर नहीं आती है? और सवाल यह भी है कि क्या यूनुस सरकार के हाथों से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत यही रहने वाली है? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत कभी नहीं सुधरेगी? चाहे दीपू दास हो, चाहे मोनी चक्रवर्ती हो, चाहे 40 वर्षीय विधवा हिंदू महिला हो, हर किसी के साथ जुल्म की एक ही कहानी है। घरों से निकालकर पीटा जाता है, मारा जाता है, दुकानों में आग लगाई जाती है, रेप किया जाता है। हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हिंदू पुरुष सुरक्षित नहीं हैं, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। और जब अपनी सुरक्षा को लेकर ये पुलिस की तरफ देखते हैं तो पुलिस भी उनकी मदद नहीं करती है। हद तो ये हो गई कि सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि जो अधिकारी हैं, और अगर वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो उन्हें भी बचाने वाला कोई नहीं है। एक हिंदू अधिकारी पर भी हमले की खबर आई, उन पर भी मारपीट करने की कोशिश की गई, उनके दफ्तर पर बाकायदा हमला किया गया, दबाव बनाने की कोशिश की गई और चेतावनी दी गई कि अगर हिंदू महिला अधिकारी उनके कहे मुताबिक काम नहीं करती है तो यह हमला आगे जारी रहेगा, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। हालांकि बांग्लादेश में हालात सुधरे, इसके लिए चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। बीएनपी के जो नए नेता हैं वो वापस आ चुके हैं। उनके वापस आने के बाद उनका एक बयान बड़े चर्चाओं में रहा, जब उन्होंने कहा कि ना पिंडी ना दिल्ली। तो ऐसा समझ में आया कि शायद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जो सरकार चल रही है या जो कट्टरपंथियों का बोलबाला है उससे कुछ आज़ादी बांग्लादेश में मिले, हिंदुओं को कुछ ना कुछ सुरक्षा मिले। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का सहारा बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और बांग्लादेश में हिंदू अंडर अटैक है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी।